इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे किसानों को ट्रैक्टर कब खरीदना चाहिए। अगर गलती से उल्टे समय पे या अलग बिना समझ के ट्रैक्टर खरीद लिया तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। आपकी खेती है वो भी जा सकती है, आपको बैंक ट्रैक्टर को ले जाएगा, या प्राइवेट बैंक कंपनियों से फाइनेंस किया तो किस सिचुएशन में आपको ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, किस में नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में पूरी तरह इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है गुरदीप सिंह और मैंने लगभग 23 ईयर यानी 23 साल ट्रैक्टर कंपनियों में काम किया, ट्रैक्टर को बेचा है। मैंने छोटे छोटे किसानों को ट्रैक्टर लेके बड़े होते हुए देखा है और बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत सारे किसान आबाद हुए, बहुत सारे बर्बाद हुए। तो एक वास्ट एक्सपीरियंस, और इसमें मैं पूरा शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अंत तक देखना और आपको समझ में आएगा ट्रैक्टर कब खरीदना चाहिए और आपको लोन कब कब लेना चाहिए, लोन क्यों लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में पूरी तरह से हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ट्रैक्टर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस बात पे निर्भर करता है कि पहले आप ये अपने आप से सोचो ट्रैक्टर क्यों लेना चाहिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछना। आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है और लिखना है मैं ट्रैक्टर क्यों ले रहा हूं। उसमें बहुत सारे आपको आंसर मिलेंगे, उसको तथ्यों को देख के ही आपको ट्रैक्टर खरीदना है। पहला आंसर आएगा कि मेरी 10 एकड़ खेती है, मैं खेती को आराम से कर सकता हूं, मुझे किसी का टाइम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहला आंसर ये आएगा आपका। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। यानी हमने तथ्यों को नहीं देखा। तथ्य ये हैं कि पहले भी खेती हो रही थी। अब मैंने मान लो एक ट्रैक्टर लिया 7-8 लाख रुपए का, उसके इंप्लीमेंट लगा के आपको 15 लाख तक का पूरा सेट पड़ता है। 15 लाख की 1% ब्याज देके हर महीने 15,000 रुपए ब्याज आती है, मूल अलग से आता है। अब दूसरा आंसर आएगा जी मैं ट्रैक्टर से मेरे घर चला लूंगा। ठीक है, आप घर चला लोगे। उस सिचुएशन में घर चलाओगे तो क्या आपने पहले कभी किसी को देखा है पड़ोसी को कि वो ट्रैक्टर चला के पूरी तरह से घर चला रहा है या वो दुखी है, कैसा है, आपने उसको चेक किया है क्या? इसको भी अच्छी तरह से देखना है। अब मान लो आपने ट्रैक्टर लेने का फैसला कर लिया तो आपने कैलकुलेशन ये बैठानी है। पहली बात, अगर आपके पास 20 से 25 एकड़ खुद की खेती है और आप दूसरों की खेती में से भी काम कर सकते हैं तो आपको उस सिचुएशन में ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। या आपके पास इससे कम खेती है तो आप दूसरों के साथ कितना काम कर सकते हैं, दूसरों की जाके हर जगह जो किराए पे ट्रैक्टर चलता है उसमें कितना काम कर सकते हैं, कैलकुलेशन बैठा के ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। क्योंकि ट्रैक्टर लेते समय हमारी सिचुएशन अलग होती है, ट्रैक्टर लेने के बाद अलग होती है। मेरे घर के काम आ जाते हैं, मैं काम नहीं कर पाता, मैं ऑलरेडी एक सिस्टम में फंसा हुआ हूं तो मैं दूसरा कैसे करूंगा। दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रैक्टर बेचा है। मैं एक फील्ड ऑफिसर से लेके डीजीएम लेवल तक मेरे प्रमोशन हुए, यानी मैं करता गया। मैंने एक डीलर भी देखा है और एक पूरा स्टेट भी देखा है, स्टेट को भी मैनेज किया। वहां पर डीलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं, उसमें से मात्र 10% से 15% ही बहुत आगे लेवल तक जाते हैं। वरना वो सिर्फ कंपनी को ट्रैक्टर का लिया पैसा देते हैं, बैंक को ब्याज चुकाते हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके ट्रैक्टर का ब्याज चुकाते हैं और कुछ नहीं करते। जब तक ट्रैक्टर का लोन चुकता है, ट्रैक्टर बुढ़ा हो चुका होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो पहली बात है, ट्रैक्टर एसेट नहीं है। एसेट का मतलब होता है और लायबिलिटी। ट्रैक्टर एक लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी तभी ली जाती है जब वो आपके खाते में पैसा डाले ताकि आपका वो बन जाए एसेट। दोस्तों, एसेट तो जमीन होती है या आपके पास ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट होती है, जो निकालती है वो लायबिलिटी होती है। अब ट्रैक्टर पैसे डालेगा कब, निकालेगा कब, इसका आपको पूरी तरह से पहले कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन नहीं किया तो आप गए। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत शानदार कहानी है, वो मेरी सक्सेस कहानी, ट्रैक्टर कैसे लेना चाहिए। मैं एक बारी, मेरा एक डीलर था, राकेश नाम था उसका, नौर बादरा के अंदर डीलर था। तो पहली बारी मैं उसके साथ गया। मैंने कहा चलो अपने चलते हैं फील्ड में। तो हम तब मोटरसाइकिल थी, 2000 की बात है, 2001 की। तो मोटरसाइकिल पे हम जा रहे थे। तो मैंने कहा प्यास लगी है, पानी पिए। तब पानी की बोतलें भी नहीं होती थी, तो हम पानी पीने गए वहाँ पे। एक किसान, जो मार्च अप्रैल का टाइम होगा, खेत के गेहूँ काट रहे थे। गेहूँ काटते वक्त हम वहाँ पे रुके। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी जो वहीं बैठ रही थी, जिसके कपड़े भी सही नहीं थे, फटे हुए थे। और पूरा परिवार गेहूं काट रहा था। एक बूढ़ा दादा वहीं बच्ची के पास बैठा हुआ था।
अब मैंने और हमारे जो डीलर थे उन्होंने पानी पिया हमने वहां पे, और मेरा डीलर इमीडिएटली कहने लग गया आपकी जमीन कितनी है, पूछने लग गया। उन्होंने बोला कि ये जो ऊंची जमीन है जहां पर पानी ले लगता है ये हमारी जमीन है और हम किसी दूसरे के गेहूं काट रहे हैं। तो इमीडिएट डीलर बोला तुम ट्रैक्टर ले लो, इस जमीन को सही कर लोगे। तो मैंने कहा यार मार देगा ये डीलर, तो भाई बेचारों के पास कपड़े पहनने क्यों नहीं है, तो गया ये तो पक्का। अब मैं जानबूझ के उल्टा बोलूं ट्रैक्टर मत ले मर जाएंगे बेचारे, वो डीलर उसके ऊपर ट्रैक्टर बेचने के उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया, उनके माइंड में डाल दिया कि जमीन सीधी करना, पानी चढ़ाना, ऐसे ऐसे उनको दिमाग दे दिया। मैंने कहा निबड़ गया परिवार भाई। और मैं मना करूं, हम काफी देर बात होते ही हम वहां से चले गए। मैंने सोचा नहीं आएंगे। अगले दिन मैं सुबह डीलरशिप पे पहुंचा, वो बाप बेटे उससे पहले अपनी जमीन के कागज लेकर डीलरशिप पे बैठे हुए थे। अब मैं भगवान को नहीं ट्रैक्टर देना, मेरा डीलर उनको ट्रैक्टर बेचे। उस समय प्राइवेट बैंक नहीं होते थे, नेशनलाइज बैंक होते थे। नेशनलाइज बैंक ज्यादा लोन दे देता था, केसीसी प्लस ट्रैक्टर करके उस समय उन्होंने करीब करीब 6 लाख का लोन किया। उस समय की बात, 6 लाख लोन होने के बाद ट्रैक्टर भी ले गए और फिर उन्होंने डीलर ने लाख रुपया भी उनको साथ में दे दिया, मतलब करवा के ट्रैक्टर के साथ भी। तो मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से, मैं बिहार वगैरह एरिया मैनेजर बन के चला गया और फिर वापस राजस्थान आता हूँ एज ए एरिया मैनेजर बन के। तो मैंने तो चल पता करते हैं, अपना ट्रैक्टर दिया था ना किसान को, वो कहता चलो चलते हैं। तब मैं ऐसी फर्गुसन में मैं था। अब ट्रैक्टर लिया तो वहाँ वही अब तक जीप आ चुकी थी, कार आ चुकी थी, तब कार में जग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ का पिछले 5-6 साल में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका था, गांव बदल चुके थे, पूरा का पूरा उनका घर तो मैंने देखा नहीं था पहले। तो वो कहता चलते हैं, मैंने कहा इधर कहाँ लेके जा रहा है यार, कहता चलते हैं पहले एक कस्टमर हो रहा है उससे मिल लेते हैं। तो एक बड़े से घर में लेके गया मेरे को। अब जैसे गाड़ी रुकती है और मैंने देखा सामने पता नहीं कैंपर, बोलेरो कैंपर थी या मतलब जो पीछे बड़े गाड़ी में जगह होती है सामान लोड करने के लिए, उसके अंदर वही मेरे मोहन भाई जिसने ट्रैक्टर खरीदा था उसके 8 एक ड्रम रखे होते डीजल के, उसमें से डीजल भर रहा था। उसने देखते ही आते ही एकदम छलांग मारी, वो गले लगा हमारे और फिर हमारी बात हुई। तो उस समय तक दोस्तों उनकी सिर्फ 25 बीघा जमीन, 23-24 बीघा जमीन थी। उस समय उसके पास 100 बीघा जमीन हो गई थी। 100 बीघा जमीन होने के बाद हुआ क्या, अब उनके पास एक फ्लीट था ट्रैक्टरों का। कितने ट्रैक्टर थे उनके पास? 28 ट्रैक्टर थे। अब सिर्फ 5 साल में इतनी ग्रोथ की उन्होंने। अब मैंने उससे पूछा डीलर से, मैंने कहा तूने मैं तो गलत सोच रहा था, तूने कैसे देखा? उसने देखा, कहता ये पूरे के पूरे इतने मेहनती हैं कि अगर किसी का गेहूं काट सकते हैं तो ये अपनी जिंदगी भी ऐसे बदल सकते हैं। यानी यहां पे था कि मेहनत, अगर इस परिवार की तरह एक साथ जुड़ के तुम अगर मेहनत कर सकते हो तो ट्रैक्टर लेना चाहिए तुमको। अगर तुम्हारे अकेले का डिसीजन है, पूरा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है, तो आपको ट्रैक्टर नहीं लेना चाहिए। 3 भाई थे और उन्होंने जो मैसी ट्रैक्टर हमसे लिया था ना, उसको तो अंदर पूजा करके खाल बना के उसके अंदर रख रखा था। बताओ, तो उसकी खाली पूजा करते होंगे, तो इस ट्रैक्टर को बेचेंगे नहीं सारी उम्र हम। और बाकी ट्रैक्टर वो डोली करावा पे काम करते थे, ठेके लेते थे बड़े बड़े, आज भी बहुत खुश हैं वो। मैं अभी नागपुर महाराष्ट्र में हूं, जब जाऊंगा तो मिलूंगा उनसे, कभी भी उनसे मुलाकात करवाऊंगा वीडियो पे आपकी। तो इतनी बड़ी ट्रैक्टर लेने की सिचुएशन, इस कहानी से समझ में आना चाहिए ट्रैक्टर हमें कब लेना है। उनका खुद का डिसीजन वैसा नहीं था, लेकिन उस डीलर ने देख लिया था उनको। इसीलिए हमारे डीलर बंधुओं की, सेल्समैन बंधुओं की ये जिम्मेवारी बनती है कि किसान ट्रैक्टर कब खरीदना चाहिए, उसकी अच्छी तरह कैलकुलेशन करके उसको समझाना चाहिए ट्रैक्टर इस वजह से खरीदना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारा जो किसान है इंडिया का, वो फाइनेंशियली बहुत एजुकेटेड नहीं है। वो ये नहीं सोच पाता कि मैं ट्रैक्टर कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। वो थोड़े से कन्विंस होता है, इमोशन में आकर डिसीजन लेता है। दोस्तों, बिजनेसमैन, किसान जब हमारा बिजनेसमैन बनेगा तभी ही देश की तरक्की होगी। इमोशन में डिसीजन लेगा तो लॉस खाएगा। तो मैंने ये स्पेशल एक ट्रैक्टर का चैनल ही बनाया। मैं गांव जाता हूं, लोगों से पूछता हूं क्या प्रॉब्लम है ट्रैक्टर के बारे में, कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसकी सर्विस अच्छी है, ट्रैक्टर को यूज कैसे करना चाहिए। सारी वीडियोस मैं बना किस चैनल पे डालूंगा। दूसरी बात, अब आपको लोन का अगर ट्रैक्टर का डिसीजन हो गया आपके पास, दूसरा सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको ट्रैक्टर तभी लेना है जब रोज आपके पास कम से कम ट्रैक्टर का 8 घंटे का काम हो।
365 इंटू 8 गुना कर लेना, जितना बनता है उतने घंटे का अगर आप साल में काम कर सकते हो, ट्रैक्टर तभी खरीदना है दोस्तों आपको। अगर 8 घंटे से कम काम है, ट्रैक्टर लाइबिलिटी बनेगा तुम्हारे, आपके लिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉफिट का सोर्स बनेगा। दोस्तों हवाई जहाज कितना महंगा होता है पता है? वो क्यों पैसे कमाता है? वो जितनी देर हवा में रहता है उतनी देर पैसे कमाता है। इसीलिए ट्रैक्टर जितनी देर चलेगा उतने पैसे कमाएगा। यानी कोई भी मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उतने पैसे कमाएगी। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होता है, इमोशन से डिसीजन लेते हैं, खड़े हैं, बस हो गया काम। यानी जो हमने डिसीजन लिया उसको चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चलाओगे कैसे, कितने घंटे चलेगा, कितनी कमाई आएगी। यानी एक बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेशन करनी है हमको। और आज दूसरी बात, आज एक मर्सिडीज कार लेने जाओगे ना तो आपको 6% पे लोन मिलता है। इवन बाकी सारे लोन, जितने भी लोन है वो आपके 12% से महंगे हैं, 11% के आसपास 12% में लोन है। और अगर आप कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकों के चक्कर में फंस गए या एनबीएफसी के चक्कर में फंस गए तो आपको 12% से लेकर 36% तक बीच में कहीं भी इंटरेस्ट लगेगा। इतना इंटरेस्ट भाई दोगे तो जिंदगी कहां से चलेगी। और दूसरा, अगर ट्रैक्टर लेना है तो जो अच्छे बैंक है, प्राइवेट भी बहुत अच्छे बैंक है हमारे, है ना, बहुत सारे नाम है, मैं यहां पे गिनाऊंगा तो अलग बात हो जाएगी, ये अच्छा बुरा लोग साबित करना चालू कर देंगे। अगर आप नेशनलाइज बैंक से लोन लेते हैं तो नेशनलाइज बैंक में अगर आप डिफॉल्ट, मतलब आप पैसा नहीं भी भरते हो ना तो आपको एक राहत मिलती है। और जितने पैसे भर दोगे, कम भी भरोगे तो भी चलता, थोड़े ज्यादा भर दोगे तो जो पैसा आपका बचा उसी पे इंटरेस्ट लगता है नेशनलाइज बैंक में। तो आपको जब लोन लेना ही है तो नेशनलाइज बैंक के पास जाओ सबसे पहला, क्योंकि कैलकुलेशन तो करते नहीं है ना। सबसे बड़ी कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो एक ऐसा तो काम कर लें कि लोन कहां से लेना है। प्राइवेट होता क्या, प्राइवेट जल्दी से लोन कर देता है, उसको डीलर को भी 2% मिलता है उसपे। दोस्तों कितना, आप जितना लोन कराओगे प्राइवेट से, डीलर को 2% मिलता है। प्रॉफिट अलग है, 2% हमारे डीलर को भी मिलता है। जबकि नेशनलाइज बैंक में हो सकता है देते होंगे, वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बेचारे देते होंगे, लेकिन वो आपके लिए सबसे बड़ी फायदेमंद है। तो मेरे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप जब खुशहाल होगे तो हमारा देश खुशहाल होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे जाएंगे। आज किसान बहुत सुधर रहे हैं हमारे, लेकिन फिर भी जो छोटे किसान है, ना समझ किसान है, वो गलतियां करते हैं। अब ये गलतियां मत करना दोस्तों। ये पूरी तरह ये वीडियो किसानों के लिए है। आपको ट्रैक्टर तभी खरीदना है जब पूरी तरह समझ में आ गया, कैलकुलेशन आ चुकी। आपको लोन कहां से लेना है, ठीक है। अब मान लो आपको ट्रैक्टर लेना ही लेना है, आपकी जमीन ज्यादा है, आप पहले नेगोशिएट करो पूरा का पूरा, और आप केसीसी उठा के कैश में लोन ट्रैक्टर लो। ट्रैक्टर पे लोन मत कराओ। कैश में ट्रैक्टर लोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। जब आप ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कराते हो ना, 25,000 रुपए लगते। अगर कैश में ट्रैक्टर लोगे तो 12-13 हजार में हो जाएगा। आराम से उसमें कर सकते हैं मैनेज भी, यानी इतना फर्क गिरता है। क्योंकि आप जब इंश्योरेंस कराओगे 10 जगह पूछोगे, पैसे बचाओगे अपने, लेकिन वहां पे तो आपका इंश्योरेंस होना ही होना तय है। इंश्योरेंस में बचेगा पैसा, कैश में लोगे तो डीलर सस्ता ट्रैक्टर देगा, कम से कम 40,000 रुपए सस्ता ट्रैक्टर मिलेगा आपको, कम से कम, कैश में रखोगे तो। और जब भी ट्रैक्टर खरीदना आपको कम से कम 4 से 5 डीलर विजिट करने हैं, कम से कम उस ट्रैक्टर के रेट पता करने के लिए। और कम से कम 10 से 15 कस्टमर विजिट करने हैं कि कितने में ट्रैक्टर लाए आप, खोज खाज के उनको। यानी ये कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले तैयारी होती है ना। आज भारत चांद पे पहुंच गया, पहले एक बार भेजा ना चंद्रयान, दूसरा भेजा, तीसरे में हम सक्सेस हुए ना। पहली बार में ट्रैक्टर खरीदने क्या जल्दी, थोड़ा रुको, पहले कैलकुलेशन करो, 5 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम दो, डिसीजन लो, फिर सही क्या है गलत क्या है उसको देखो पहले, तभी ट्रैक्टर खरीदना दोस्तों। और कभी भी कोशिश करना, जब आपके लिए बहुत बड़ा काम हो, बहुत बड़ा, जहां से मर्जी लोन करा लो, जितना मर्जी परसेंट पे, पर अगर सिर्फ किसान हो, किसानी कर रहे हो, तो ट्रैक्टर आप लोन कम से कम आपको नेशनलाइज बैंक से लेना है। कोशिश करो इसकी, जाओ बैंक मैनेजर से मिलो यार। आज भारत की बहुत सुंदर अद्भुत स्कीमें आ चुकी है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। लेकिन हमारा किसान, मैं आज भी गांव घूमता हूं, गांव में वीडियो बनाता हूं, मैं जो मेरे दी ब्लॉग चैनल है उस पर भी सिर्फ उसी वीडियो बनाता हूं कि जो गांव की लाइफ है वही दिखाता हूं। तो मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन का लेवल ही नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन करते ही नहीं है हमारे।
छोटी छोटी जगहों पे जाता हूं तो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल आज भी सादा घर में जिंदा है। अगर उनको बेचारों कैलकुलेशन पता नहीं है ना, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना, हम उनको समझाएं कि कब ट्रैक्टर खरीदना है, कब ट्रैक्टर नहीं खरीदना है आपको। तो इस वजह से आपको सोच समझ के ट्रैक्टर खरीदना है दोस्तों। और लोन, कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। पहली बात, लोन का मतलब है उधार की जिंदगी। अगर आपने उधार की जिंदगी ले ली तो आप फंस गए, मजबूरी में लोन लेना पड़ सकता है। जब आपको बड़ा करना है, कुछ करना है, और उस जो पैसा लिया है उसकी ब्याज जाने के बाद भी आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हो, पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, तब लोन लेना चाहिए। हम लोन कैसे लेते हैं कि छोटी सी बात हो कि लोन ले लो, अभी तो बाद में सही हो जाएगा। अरे अब जब गलती कर रहे हो उसका फल भी तो गलत ही आएगा। अगर अब सही डिसीजन करोगे तो फल भी सही आएगा आपका। और इतना बड़ा डिसीजन है, इतना बड़ा डिसीजन है, आप उसमें इतना सा भी वक्त नहीं देते हो तो कैसे वो सही हो जाएगा भाई? इतना सा वक्त तो देना चाहिए ना उसको। इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, इतना सा वक्त दो उसको कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपकी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। और दोस्तों, ट्रैक्टर बैंक सोच समझ के लोन कराना, और लोन कभी कोशिश करना लेना मत, क्योंकि बैंक ने तो लोन देना है ना, बैंक का प्रॉफिट उसी से चलता है। हो सकता है मेरा किसान देश का कभी ऐसा हो जाए कि वो लोन ले नहीं, लोन दे किसी को, उसके पास इतना पैसा हो। इसी दुआ के साथ दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।